कल्पना कीजिए, घना कोहरा आपकी प्लेन की खिड़की के बाहर से नहीं आ रहा है। और तभी धड़ाम, एक जोरदार टक्कर, आग की लपटें, चीख पुकार। नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि 1990 की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। जब अमेरिका के एक व्यस्त एयरपोर्ट पर दो पैसेंजर प्लेन आपस में टकरा गए। आखिर कैसे हुआ यह हादसा? क्या यह पायलट्स की गलती थी या सिस्टम फेल हुआ था? और कैसे एक झूठ ने ले ली 8 जिंदगियां? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू करने के लिए। आखिर कैसे हुई थी यह घटना? 1990 की सर्दियों में 3 दिसंबर को अमेरिका के डेट्रॉइट मेट्रोपोलिटन एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया हुआ था और दक्षता मात्र 400 मीटर की थी, जब नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की दो फ्लाइट्स 299 बोइंग 727 और 1482 DC-9 विमान एक भयावह दुर्घटना की शिकार हो गई। 299 नंबर की उड़ान तकनीकी खराबी के चलते एक वैकल्पिक विमान से उड़ रही थी और 1 घंटे से ज़्यादा देरी से चल रही थी, जबकि 1482 की DC-9 रनवे पर खड़ी थी। उसमें 40 यात्री सवार थे। बिना ग्राउंड रडार और साफ साइन बोर्ड्स वाले इस भीषण कोहरे में विमान की स्थिति केवल पायलट्स की रिपोर्ट पर निर्भर थी। जब फ्लाइट 299 को उड़ान भरने की अनुमति मिली, वह तेजी से रफ्तार पकड़ती हुई रनवे पर दौड़ रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त DC-9 उसी रनवे पर आ गई जहां से फ्लाइट नंबर 299 टेक ऑफ कर रही थी। एक जोरदार टक्कर होती है। 727 का पंख DC-9 के पेट को चीर गया, जिससे उसमें विस्फोट हो गया और आग लग गई। फ्लाइट 299 रुक गई और सभी यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन DC-9 के 8 लोग मौके पर ही मारे गए और विमान पूरी तरह से जल गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि DC-9 के पायलट्स रनवे की दिशा को लेकर भ्रमित थे। कप्तान एयरपोर्ट से अनजान थे और उन्होंने सह पायलट से रास्ता पूछा, जिसने दावा किया कि वह जानता है, जबकि वह भी अनजान था और अपनी ट्रेनिंग को पास करने के लिए झूठ बोल रहा था। कप्तान ने 6 साल बाद पहली उड़ान भरी थी और सह पायलट नया था, जिसकी DC-9 उड़ाने की सीमित बहुत ही कम थी। ATC द्वारा दिए गए निर्देशों को उन्होंने सही से नहीं समझा और 2 बार दिशा भटके, जिससे वे आखिरकार एक व्यस्त रनवे पर पहुंच गए। कोहरे और फटे पुराने साइन बोर्ड्स ने स्थिति को और बदतर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एयरपोर्ट की जमीन पर बनी निशानियां धुंधली थी और साइन बोर्ड इतने छोटे थे कि दिखते नहीं थे। जब DC-9 ने अपनी स्थिति बताई तो ATC ने तुरंत सभी विमानों को रुकने का निर्देश दिया, लेकिन फ्लाइट 299 पहले ही दूसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जा चुकी थी और उसे वह संदेश नहीं मिला। टावर को लगा कि वह उड़ चुकी है, लेकिन वास्तव में 299 की टीम अंतिम चेकलिस्ट में व्यस्त थी, जिससे उसे टेक ऑफ में देरी हुई। अगर ATC को यह मालूम होता कि विमान अब भी रनवे पर है, तो शायद यह दुर्घटना टल सकती। इस त्रासदी के बाद डेट्रॉइट एयरपोर्ट की जमीन पर बनी सब मार्किंग्स को फिर से हाई रिफ्लेक्टिव पेंट से बनाया गया। पूरे अमेरिका में एक रूप साइन बोर्ड्स लागू किए गए और एयरपोर्ट्स में ग्राउंड रडार लगाए गए। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि DC-9 के कप्तान ने फिर कभी उड़ान नहीं भरी और सह पायलट ने एविएशन इंडस्ट्री छोड़ दी और एक फायर और रेस्क्यू वर्कर बन गए। यह दुर्घटना हमें यही सिखाती है कि तकनीक, चूक, अनुभवहीनता और गलतफहमी की एक छोटी सी कड़ी किस तरह से जीवन और मरण का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी डेट्रॉइट एयरपोर्ट की वो दर्दनाक कहानी, जहाँ एक छोटी सी गलती ने बदल दी कई जिंदगियाँ और सबक छोड़ गई कि उड़ान सिर्फ टेक ऑफ लैंडिंग नहीं होती, हर एक क्षण सतर्कता की मांग करता है। ऐसी ही और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली और सच्ची एविएशन स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम आपको किसी और फ्लाइट के कॉकपिट में ले चलें, तो आप सीट बेल्ट बांधकर पहले से तैयार रहें, क्योंकि हर उड़ान की अपनी एक कहानी होती है और हम उसे आपके लिए ज़िंदा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर।